आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम आपको पाकिस्तान लिए चलते हैं। पाकिस्तान मुल्तान बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड पे एयरपोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। शॉपिंग भी बहुत आला क्वालिटी की और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के वहाँ पर पार्क्स हैं, झीलें हैं और बहुत ही खूबसूरत ज़ू भी हैं। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सारे स्कूल्स के ट्रिप्स जो हैं मुल्तान सिटी में आते हैं बच्चों को घुमाने फिराने के लिए। और जब समर हॉलीडे होते हैं तो बच्चों की एक ही डेस्टिनेशन होती है जनूबी पंजाब की तरफ से कि हमने मुल्तान जाना है और घूमना फिरना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं समर हॉलीडेज़ में पाकिस्तान में कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये ज़िंदगी का उनका एक बहुत ही यादगार सफ़र होता है और ये टाइम और ये बचपन दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए इंसान कमाता है, हर अच्छा काम करना चाहता है, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है मुहैया करते रहें। ये देखें गाड़ी से जा रही हैं और जो जहाज़ है वो उधर लगाया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है जिस पार्क में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और ग्रीन दरख्त और सफ़ेद जो घोड़ा है कितना ही खूबसूरत लग रहा है। घास भी आप देखें कितना दिलकश है। इस जगह को कैंट का एरिया कहते हैं। यहाँ पे जो आर्मी होती है वो इनका मेंटेनेंस पूरा करती है और सिक्योरिटी फराहम की जाती है। ये झील भी बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों में पानी पे जाके खेलना, बोट्स करना, झील पे जाना और आइसक्रीम खाना, वहाँ पे डे आउट करना बहुत ही अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं कि खाना कुछ घर से ले लेते हैं और काफ़ी सारा पानी वगैरह टिश्यू वगैरह घर से ले जाते हैं और सारा दिन ही तकरीबन 4-5 घंटे पार्क में खेलते हैं, बच्चों को खिलवाते हैं क्योंकि बच्चों ने तसल्ली के साथ खेलना होता है। इतना टिकट दिया होता है, पैसे दिए होते हैं, तो कम से कम खर्चा जो होता है 4 लोगों का 1000 से 2000 5000 तक भी हो जाता है क्योंकि ये जो टिकट्स होती हैं ये भी ठीक ठाक होती हैं लेकिन बच्चे एंजॉय करते हैं और ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर 8 बच्चे हों और 2 अडल्ट हों तो उनका 4-5 हज़ार हो जाता है और बाद में शाम को बंदा सारा दिन थका टूटा होता है, बच्चों को घुमाने फिराने लिए जाता है तो बाहर में कहाँ ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खा लें जिसमें हेल्दी आपको खाना मिले। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, कभी कभार आप बाहर जाके खाना खाएं और बड़े भी इंजॉय करते हैं। अगर हर टाइम घर पे पकाते रहें तो वो भी इतना मज़ा नहीं आता। ये तो हमारे शहज़ादे जो हैं ये बहुत ही डेंजरस राइड ले रहे हैं जो राउंड राउंड घूमती है, बहुत चक्कर दिलवाती है। यहाँ पे रबड़ का एक किस्म का बड़ा सारा डायनासोर बनाया हुआ है। डायनासोर कोई रियल नहीं होता, उसके ऊपर बच्चे क्लाइंब करके चढ़ के बैठे और फोटो बनवा रहे हैं। यहाँ पे भी एक ट्रेन है जो जहाँ पे चलती है और यहाँ पे आपको तरह तरह की आवाज़ें दिखाई जाती हैं, आंखें बंद की जाती हैं। यहाँ ये जंगली काऊ है जिनके सींग आप देखें कितने कितने बड़े हैं और ये जो नजाब किस्म के जानवर हैं ये बहुत ही कम देखने में नज़र आते हैं। इनको ज़ू में इनकी बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है, इनकी देखभाल की जाती है ताकि सेहतमंद रहें। यहाँ पर आपको हिरनियाँ दिखने में मिलेंगी। तो आम हालात में सारे जंगल कट गए हैं और वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता, तो जो थोड़े बहुत जानवर रह गए हैं उनको ज़ू में रखा जाता है और उनकी अच्छी से देखभाल की जाती है ताकि वो आप आने वाली नस्लों को लिए दिखाया जा सकते। यहाँ पर देखें कि ये जो बगला नमा है ये कितना बड़ा सारा है और इस झील में मौजूद है। बहुत सारी जो डक्स हैं, बहुत सारी समान हैं और जानवर हैं वो पानी के हैं, कुछ खुश्की के जानवर हैं, कुछ ज़मीन के अंदर के जानवर हैं जैसे सांप वगैरह। यहाँ पे काले रंग का रिछ है
और उसको कीड़ियाँ ना चुभें। जो चूंटियाँ होती हैं तो वहाँ पे चूने की लाइन लगाई गई है, तो क्योंकि चूने की स्मेल की वजह से वो जो चूंटियाँ हैं वो ज़मीन से नहीं निकलती और इनको नहीं खाती। गर्मी की वजह से इनकी जो बाल होते हैं वो भी इनको बहुत गर्मी पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा शेडी इंतज़ाम किया गया है। इन ड्रमों के साथ वो खेलते हैं, पानी भी यहाँ पे रखा होता है। इनको रोज़ एक बकरा ज़िबा करके खाना खिलाया जाता है। यहाँ पे इसको मैं देखना भी पसंद नहीं करती। यहाँ पे सांप है काले रंग का, इसको काला नाग भी कहते हैं। तो ये शीशे के जगह पे है और काफ़ी गर्मी है। यहाँ पे भी आप कमर फ्लैज देखें कितना है कि वुड जैसा ही सांप है, बिल्कुल बैठा हुआ नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको हिफाजत में रखे। यहाँ भी ग्लास के अंदर से आपको गोल्ड रंग का सांप नज़र आएगा। जिस तरह के पैटर्न वुड पर हैं इसी तरीके के आपको पैटर्न सांप पर नज़र आएंगे। तो कोई लेपर्ड प्रिंट होता है, कोई स्नेक प्रिंट होता है, तो ये इस तरह का ये प्रिंट का भी फैशन है। यहाँ पे पानी चमक रहा है और इस तरह का बड़ा सा अजदहा हम स्टोरियों में सुना करते थे, बल्कि वाकई ही दुनिया में ये एग्जिस्ट करता है, होता है। जो बड़े बड़े जो काऊ होती है, मेल होते हैं, बलद होते हैं, उनको खा जाता था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सांप किस तरह लकड़ियों के पास बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है। जो घर लकड़ी के बनाए होते हैं, जब मड के बनाए होते हैं वो ठंडे होते हैं, जो पत्थर के बनाए होते हैं वो गर्म होते हैं, जो ईंटों के। तो इसलिए लकड़ के साथ या मिट्टी के साथ ये कूल फील करते हैं। ये वही वही अजदहा है जो बहुत पल बढ़ के बड़े बड़े टीलों में रेत के टीलों के अंदर छुपा होता है और अचानक जानवर को देखकर उस पर अटैक करके खा जाता है, पूरा निगल जाता है, उसकी हड्डियाँ ऐसे कुचुम्बर बनाता है ना। तो वो सारी उसको करके ना, जैसे हम वो आग को जला के थोड़ी सी राख बन जाती है, इस तरह के इनके चिबाड़े में इतनी ताकत होती है कि जो सारे के सारे, वो इतना छोटा सा मुंह होता है और वो सारे जो इतना बड़ा बौलद होता है, जो ऊँट होता है, उसको चबा जाता है। यहाँ पर आप देखें जी, किंग ऑफ द जंगल लायन है, शेर है हमारा एशिया का, और कितना सेहतमंद है, और उसके साथ शेरनी भी बैठी हुई है। तो बहुत ही जिस तरह का घास रंग होता है उसी तरीका का होता है। पुराने ज़माने में इस तरह के सारे जानवर हुआ करते थे। ये देखें जो भी पानी के तालाब से निकल के बाहर बैठी हुई हैं, तो साथ साथ में दरख्त हैं, साथ में तालाब हैं, जहाँ से चाहिए इनको पानी पी लेते हैं। इनके खाक यहाँ पे चीता बैठा हुआ है। खुदा ना खास्ता बच्चा अगर उंगली डाल दे ना केज में, तो ये उंगली जहाँ बाजू तोड़ भी सकता है, इसलिए दो दो पिंजरे लगाए गए हैं और काफ़ी मजबूत फेंस लगाया गया है। और बच्चों को भी बताया जाता है कि आपने पास नहीं जाना, जानवर जानवर ही होता है, अपनी सेफ्टी खुद कंसिडर करना है। ये देखें जी, बड़े से ख़ास किस्म के जो घोड़े हैं, गधा मिक्स घोड़ा है, तो उसको पत्नी खच्चर बोलते हैं कि कहाँ होता है बोझ लादने के लिए भी। और इस ये जानवर है, थोड़ा सा देखने में कैमल की तरह है, ऊँट की तरह, थोड़ा सा शीप की तरह है। तो ये ज़ेब्रा भी यहाँ पे है। ये इसकी जो नोयत होती है वो गधे की तरह होती है और उस ऊपर स्ट्राइप होते हैं। तो गधा घोड़े के दरमियान का जो शेप होता है वो ये ज़ेब्रा होता है, इस तरह का इसको पैटर्न होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पे आप क्रॉस करते हैं तो वो भी इस तरह का होता है। ये घोड़े देखें कितने खूबसूरत हैं। जो अरबी घोड़े होते हैं वो पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं, और ये पता नहीं किस मुल्क के घोड़े हैं, तो इसको भी पता नहीं लियामा के क्या कहते हैं। अगर आपको इन जानवरों के नाम पता है तो आपने टेक्स्ट मैसेज में बता देना है कि इनके क्या नाम हैं और क्या है। हो सकता है मैं गलत ही बोल रही हूँ। तो जो पहाड़ी बकरियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे हर किस्म का जो एशिया में जानवर रखे जाते हैं, जो दुनिया में जो भी उनके पास में हिया है, ज़ू में रखे हुए हैं। और गर्मी से इनका भी बेचारा का बुरा हाल है, निडाल हैं, तो इनका भी खाने पीने का, रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। तो ये भी एक जानवर है जो देखने में ऊँट की तरह लंबी गर्दन है, शतरमुर्ग इसको कहते हैं। ये डेजर्ट का जो रेगिस्तान का ऊँट है, वो कैमल है, वो भी है। कभी कभी बच्चे हमारी तस्वीर बनाते हैं तो इतनी क्लियर तस्वीर नहीं बना लेते, जब तस्वीर खींचने लगते हैं तो कैमरा हिला लेते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है कि वो तस्वीर क्लियर नहीं आती, ब्लेरी हो जाती है। ये देखिए हमारे शहजादे कितना खूब इंजॉय कर रहे हैं, घास पे वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं।
और बाग में आम के पौधे हैं जिस पे आम भी पके हुए हैं। ये तोता जो है ना, ये बोलता भी है। थोड़ी देर में आपने नोटिस नहीं किया दूसरी वीडियो में, ये तोता आपकी आवाज़ की कॉपी करता है, और जिसकी तरह की आवाज़ इसने पहले प्रैक्टिस की होती है वो बोलता है, सीढ़ियाँ भी मारता है, बातें भी करता है। तो यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल तौर पे वहाँ पे होते हैं तो आप पूरी हर चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ कैमरा की आंख जितना का आपको दिखा सकती है उतना ही आप देख सकते हैं। बहरहाल बच्चों ने पार्क में एंजॉय किया, राइड्स वगैरह ली, उन्होंने ज़ू एंजॉय किया, झील में पानी वगैरह में वहाँ पे बोट्स की, फिर खाना खाया। बच्चों का दिन बहुत ज़बरदस्त था और बच्चे चाहते थे कि अभी शाम तक, रात तक भी यहाँ पे रहें। तो आपने देखा कि ये काफ़ी देर तक यहाँ पे रहे हैं। ये मुल्तान के जो आम के दरख्त हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। ये हरे कचूर जो हैं ये आम के पेड़ हैं जिन पर नई जो शूट्स लगी हुई हैं वो पैरेट ग्रीन है, और बाकी जो डार्क ग्रीन है उसमें ही फल छुपा हुआ है। और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो फल तोड़कर इन कुछ जानवरों को खिला देते हैं, कुछ अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये तोता मुझे बहुत पसंद आया है। बच्चों को छुट्टियां थी, कब से बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है घूमने फिरने, और मम्मा पापा के साथ जाना है, अपने घर वालों के साथ जाना है, अपने कज़न्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ जाना है। तो फिर वो टाइम निकाला जाता है और ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया जाता है। फिर बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप ही कोशिश करता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हम भी ये टाइम बहुत बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। मेरी ये आदत है मैं कि बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। बड़ों के साथ जो मेरी ज़्यादा बनती बच्चों से है, आई लव चिल्ड्रन, और दूसरे मेरी बड़ों से भी बनती है। ये मेरी प्रिंसेस के बाल बाल देखें कितने अच्छे से बनाए हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पोनियाँ हैं। 3 हेयर स्टाइलर्स ने इसके बाल बनाए हैं। यहाँ पे देखें जी दरख्त कितने खूबसूरत तरीके से लगाए गए हैं शेड के लिए, और किस तरह वो सारे को सफ़ेदी की गई है, और कितना खूबसूरत हसीन मंजर पेश हो रहा है। अब गर्मी बहुत है, हमारे बच्चों ने सभी ने ये जो गर्मियों की टोपियाँ हैं ये लेनी है। इस तरह की जापान और अमेरिका वालों ने ली होती है, हमारे बच्चे कौन से किसी से कम है। तो इस तरह का बंदोबस्त हम लेके जाते हैं। टोपियाँ, सन लोशन और शर्ट और टी शर्ट, इस तरह की शॉपिंग हमारी समर की होती है बिफोर वो गो टू पाकिस्तान, स्पेशली बच्चों के लिए। तो बच्चे फिर वो पहन के बहुत इंजॉय करते हैं, और फिर उनको प्यास भी बहुत लगती है। जब खा पी लेते फिर बाथरूम भी जाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर बच्चे छोटे हैं तो पहले उनको घर में समझा दें, और फिर उनको 3-4 अडल्ट हों तो वो बच्चों को लुक आफ्टर करते रहें, उनको सुपरवाइज़ करते रहें, क्योंकि बच्चे भाई इधर उधर दौड़ जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सेंसिबल हैं और बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। बाहर जाके घर में भी बहुत फरमाबरदार हैं। अगर कहा जाए ना कि आपने दूर नहीं जाना, हमारी आंखों के सामने खेलना है, तो खेलते रहते हैं, कोई तंग वगैरह नहीं करते। तो मैं तो नहीं जल्दी घबराती बच्चों से। कई लोग जो बच्चों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। यहाँ पर हमने रखते सफ़र किया हुआ है अपने घर की तरफ, और यहाँ पे बहुत ही सरसब्ज़ जो है, ज़ू कह लें, पार्क कह लें, तो खूबसूरत लग रहा है। और हम गुड बाय भी कह रहे हैं। बच्चे अब गाड़ी में बैठ के इधर उधर का जायज़ा ले रहे हैं। ग्रीनरी जो है, सब्ज़ा है जो, वो गर्मी में आपको और भी अच्छा लगता है। जब आप इस तरह गर्मी में पार्क में जाके बाहर बैठते हैं, ठंडी ठंडी वो हवा आती है, तो क्या ही खूबसूरत समा होता है। और जो गार्डनर होते हैं इन पार्कों के, वो शाम को जो तालाब का पानी होता है वो निकाल के ऊपर दरख्तों के स्प्रे करते हैं, और उससे दरख्तों को भी मिट्टी वगैरह भी धुल जाती है, और उनको अच्छे से पानी भी लग जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता, और घास वगैरह भी बहुत ही दिलकश हो जाती है। फिर रात को ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारा साफ़ सुथरा माहौल हो जाता है। सुबह तक जब गर्मी होती है तो वो सारा खुश्क हो चुका होता है, नेक्स्ट डे के लिए सारा कुछ प्रिपेयर हो जाता है। जब ज़ू का टाइम खुलता है सुबह से 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, तब तक ये काम ऐसा नहीं करते। जब लोग चले जाते हैं 6 ओ क्लॉक से 8 ओ क्लॉक, ये सारे पार्क को साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, इनको क्लीनिंग करते हैं, तालाब वगैरह को और जानवरों वगैरह को खोलते हैं, बांधते हैं। जो भी इनके यहाँ के केयर होते हैं, ज़ू के केयर होते हैं,
تو پارک کے، اور جو ان سے پیسہ ملتا ہے ان کو لائسنس دیا ہوتا ہے کونسل نے، لوکل گورنمنٹ نے، لوکل کمیٹی نے، تو پھر وہ یہ سارا ان کا انتظام دیکھتی ہے۔ اور یہ ایک سیرگاہ ہوتی ہے، ایک پبلک پلیس ہوتا ہے پارک وغیرہ، اور بچے یہاں پر بہت ہی انجوائے کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا دو دو جو ہے وہ پیڈلنگ کرتے ہیں، اور ایک ایک بچہ درمیان میں بٹھایا ہوا ہے، اس طرح 3 4 جو بوٹس ہیں انہوں نے وہ ہائر کی ہوئی ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے۔ اتنے کے ٹائم میں ہی بندہ تھک جاتا ہے، اور اوپر سے گرمی بھی کافی ہوتی ہے، تو اتنی ہمیں تو ہمارے جہاں پہ 31 ٹیمپریچر آج ہے، تو وہاں پر 50+ شام کو بھی 35 40 ہوتا ہے، تو پھر بھی گرمی ہے نا ہمارے لیے، تو بچے بھی گرمی میں تھک جاتے ہیں۔ اور جب ٹاپ کا ٹمپریچر 50 60 ہوتا ہے، 55 تک ہوتا ہے، تو بندہ اندر سے باہر نہیں نکل سکتا، خاص کر اے سی روم سے۔ جیسے ہی اے سی بند ہوتا ہے، وہ جنریٹر اور پتہ نہیں کون کون سا انتظام ہوتا ہے، اس سے دوسرا سسٹم آن ہو جاتا ہے، تو گرمیاں جو ہیں وہ گرمی سے گھبرا جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہیں شام کو بہت انجوائے کرتے ہیں، اور اس طرح ٹائم بہت ہی خوبصورتی سے گزرتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ چوک کے ساتھ لائنیں بنائی گئی ہیں، تاکہ جو جانور ہیں وہ صاف صفائی کا بھی خیال رکھا جائے، اور ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں سے، آنٹس وغیرہ سے بھی کیا جائے، اور لوگوں کو بھی بتایا جائے کہ آپ نے اس باؤنڈری کے آگے نہیں ہونا۔ بے شک وہ بکری ہو، بے شک وہ گھوڑا ہو، بے شک وہ شیر ہو، چیتا ہو، جو جانور بھی ہو، تو آپ نے زیادہ آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ جانور تو جانور بھی ہوتے ہیں۔ ایک بار ہمارے بچے جو ہے نا وہ زو میں گئے، اور ان کے پاس سموسے تھے، اور ساتھ میں کھڑے ہو کے سموسے کھا رہے تھے۔ اوپر سے درخت سے پتہ نہیں کہاں سے چھلانگ مارتا ہوا بندر آیا، اور وہ سموسے چھین کے لے گیا۔ کچھ سموسے زمین پر گر گئے، اور کچھ جو ہیں وہ چھین کے لے گئے 1 2۔ تو اسی طریقے سے مینگو ہوتا ہے جو بندے لے کے جاتے ہیں، جب بنانا لے کے جاتے ہیں، جب پینٹ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک بار میری کزن گئی تھی، تو وہ مونکی کو جو پینٹ دے رہی تھی، تو وہ مونکی نے ایسے چھینا تو اس کی انگلی توڑ دی تھی۔ تو اس طرح یہ جانور جو ہوتے ہیں جانور ہی ہوتے ہیں، احتیاط برتنا پڑتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ رچ ہے، اور کتنا کالا سیاہ ہے، تو کبھی کبھی لوگ رچ نچانے ہیں ہمارے ولیج میں آیا کرتے تھے، میں تو دیکھ کے گشی پڑ جاتی تھی مجھے، میں اس جانور سے بہت ڈرتی ہوں۔ تو آج کل شکر الحمدللہ یہ جنگلی جانور اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر کماد زیادہ ہوتے ہیں، گنے زیادہ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی فصلیں ہوتی ہیں، جب بڑے بڑے جنگل ہوتے ہیں وہاں پہ پھر بھی یہ جانور آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سانپ ہے، جس طرح وہ کالا سیاہ سانپ ہے، اسی طرح سے یہ کالا ناگ ہے، اس کے لیے پانی بھی رکھا گیا ہے، پینے کے لیے دودھ بھی رکھا گیا ہے، جتنا اس نے کھانا پینا ہوتا ہے وہ کھا پی لیتا ہے، باقی جو ہے وہ وہاں پہ پڑا رہتا ہے۔ تو یہ جو سانپ ہے یہ چھپا ہوا تھا، تو اس طرح یہ پانی کے تالاب میں رکھا جاتا ہے، گلاس کے اندر سے نظر آتا ہے، اور بالکل سٹل ہوتا ہے۔ اور جو ہوتے ہیں اس کے جو سنیک ہوتا ہے نا، اس کے کان نہیں ہوتے، تو یہ زمین کی حرکت سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، تو یہ اپنے آپ کو ہوشیار کر لیتا ہے۔ تو کئی جانوروں کی آنکھیں نہیں ہوتی، جو کئی آنٹ جو ہوتی ہے نا، چیونٹی مکڑی، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، وہ بھی زمین کی دھڑکن سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ولاگ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر مجھے آپ کو جو میرا چینل پسند آتا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اور اپنی فیملی کا ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو، اپنے نیفیوز کو، نیسیز کو، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کو ٹائم دیں، اور ان کو اس طرح جب بھی موقع ملے گھومنے پھرنے جائیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، پیار محبت پھیلائیں، اور نفرتیں کم کریں، تو اس سے زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ جیو اور جینے دو۔ تو اگر آپ نے کسی سے بنا کے رکھنی ہے، تو بہت ساری باتیں درگزر کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے صدقے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے،
غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم انسانوں سے درگزر کرو گے میں تم سے قیامت کے دن درگزر کروں گا، اگر تم معاف کرو گے تو قیامت کے دن میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں تو معاف کرنا سیکھیں۔ کمزور وہ ہوتا ہے جو غصے کو اپنے کو کنٹرول نہیں کرتا، اور طاقتور وہ ہوتا ہے جو معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درگزر فرماتے اور معاف فرماتے اور دعا کیا کرتے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی فیملی بانڈز اچھے بنانے ہیں تو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے اور پیار محبت سے رہنا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور آپ کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے۔ انسان اکیلا بڑا نہیں ہوتا، اپنے بہن بھائیوں سے ہی بڑا ہوتا ہے، اور جو بندے کسی سے بنا کے نہیں رکھتے، نہ اپنے بہن بھائیوں سے نہ اپنی فیملی سے، وہ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں، اور بہت اکیلے ہو کے وہ پھر ان کی زندگی جو ہے بہت تڑپ تڑپ کے بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ تو جس طرح عامر لیاقت ہے، اس نے 3 شادیاں کی، اس کی بیویاں تھیں، اس کے بچے تھے، اگر اس کو ٹائم دیا جاتا وہ ڈپریشن میں نہ جاتا، کوئی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو جو لوگ اپنے جب ٹائم نہیں دیتے پھر غیروں سے وہ اپنا دوستی بڑھاتے ہیں، اور غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنوں کے ساتھ بھی آپ کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اور غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ تو پھر اپنوں کے ساتھ ڈبل ہوتا ہے، ایک خونی رشتے کا حق نبھانا ادا کرنا ذی القربہ، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ حق نبھانا دوستی کا، اور جو دوست ہوتا ہے ان کا اعتبار کا اور ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو بھی نبھانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو میں پھر آپ سب کا شکر ادا کرتی ہوں جو میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں اور دعا گو رہوں گی۔ تو اگر میرا چینل آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر کے میرے فیملی فرینڈ بن جائیں، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے فوراً اور آپ دیکھ سکیں، اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ چاہیں تو شیئر بھی کر لیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، آپ کے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کے سر پر سلامت رکھے، اور ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، فرما بردار اور خدمت گار بنائیں، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، اس طرح جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہیں بھی کر سکتا تھا، اللہ نے پیدا کیا، صحت دی، سب کچھ دیا۔ تو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے۔ تھینک یو فار واچنگ، بائے، اللہ حافظ۔